जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चिरंजीव क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आया हूं। आपको एफकेट के बारे में पहले कुछ बता दूं। एफकेट का स्ट्रेटेजी वीडियो है आज कि इंग्लिश में कैसे क्या स्कोर करना है। ठीक है, ये वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या करना है आने वाले 10 दिनों में। पहले चीज तो एफकेट जो सेकेंड आपका 2024 जो है आपका, ठीक है, कब है? 9th 10th और 11th अगस्त को है। अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर करवाया जाएगा, तो बने रहोगे तो कुछ टाइम बाद आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी, मैथ्स की स्ट्रेटजी और आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी और जीके की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो बताऊंगा। प्लस सीडीएस के लिए भी इसमें बहुत जल्दी मैं कुछ लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर करवाऊंगा आपको, बहुत तगड़ी तरीके से कराऊंगा। लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूंगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस चैनल में मिल जाएगी। प्लस एफकेट के लिए बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पूरी मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा आपकी। ठीक है, और मैथ्स के बहुत प्यारे क्वेश्चंस, मतलब जैसे अगर मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज अगर मैंने 2 घंटे का पढ़ाया, ठीक है, परसेंटेज अगर मैंने 2 घंटे का पढ़ाया तो मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट एफकेट के लिए। जिसने ये मेरा लाइव सेशन ले लिया, ठीक है, आने वाले 2-4 दिनों में चालू करना हूँ, 2 से 3 दिन में चालू करने वाला हूँ ये सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके प्रॉपर आपकी मैथ्स कवर कराऊंगा। अगर आपके आज मैथ्स में 9 नंबर आ रहे हैं ना, तो ये मेरी गारंटी है, जब इस पूरे सेशन को आप ले लोगे तो आराम से, अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं तो वहां पे आप कितने 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ये मेरी गारंटी है इस चीज की। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं एफकेट के बारे में, तो आप बोलोगे एफकेट मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, एफकेट की जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी या फिर किसी की भी रहेगी, वो सबसे पहले क्या रहनी चाहिए? मैं पहले देखूंगा क्या कि मेरा मैथ्स, दूसरा मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ध्यान समझने की कोशिश करना, रीजनिंग, और तीसरा इंग्लिश, और चौथा आपकी जीके और जीएस है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपका इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 नंबर की हो गई। सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ध्यान से समझना इस चीज को। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, या 18 भी हो सकते हैं ये, जो कि कितना हो जाएगा 54 मार्क्स का हो जाएगा। रीजनिंग जो है आपका कितना 25 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर हो जाएंगे 75 नंबर। एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन। और इंग्लिश जो है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखती है आपके एफकेट के पेपर में, 30 क्वेश्चन इसके होंगे और 90 नंबर की ये होगी। और बाकी अगर जीके की बात करूं तो 25 क्वेश्चन होंगे इसके, और ये भी 75 नंबर की है। तो ऐसे करके आपका टोटल 300 नंबर का पेपर बनता है। और अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूं, किसकी? मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से जो मेरा पेपर बनता है 300 में से कितने का बन रहा है? आप बोलोगे 225 नंबर का बन रहा है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो कितना है? 138 गया था आपका जो फर्स्ट 2024 का जो पेपर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट पेपर 2024 का जो उसकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 138। ठीक है, और आपको पता है हर साल इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? 155, ठीक है, 160, इससे ऊपर जाने की बहुत कम संभावना होती है। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, और आपकी जीके, और क्या हो गई आपकी जीके को तो एक बार साइड में रखते हैं, इंग्लिश हो गई। मतलब 3 सब्जेक्ट, क्या आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, जो कि आप बहुत कम समय में भी बहुत सही कर सकते हो। तो अभी जो है बच्चा जिसके कितने नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 115 नंबर आ रहे हैं, या 125 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए उनको क्या करना है? या फिर जो बच्चे हैं जिनके 190 नंबर आ रहे हैं बट इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका सब कुछ बताऊंगा कि भाई इन बच्चों को मैं बताऊंगा कि 150 नंबर तक कैसे पहुंचना है, इंग्लिश को कैसे स्कोर करके, इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर करके 150 नंबर तक पहुंचना है। सबसे पहला मेरा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करने का। फिर कट ऑफ के बाद धीरे धीरे नंबर इंक्रीज करने का, मेरिट लिस्ट की तरफ जाने का मेरा टारगेट होना चाहिए। बट अगर आप इस रेंज में अभी और आपके पास 10 दिन है, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके 160 से 70 के बीच में स्कोर करूं, मतलब 40 से 50 नंबर बढ़ाऊं जल्द से जल्द। और वो बढ़ जाएंगे, इंपॉसिबल नहीं है, बहुत इजीली बढ़ जाएंगे। बस जितने वीडियोस लेकर के आऊंगा उनको तरीके से देखना। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझो। मैं इंग्लिश की बात करता हूं सबसे पहले। इंग्लिश कितने नंबर की आपकी? आप बोलोगे इंग्लिश जो है मेरी 90 नंबर की है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का बाद में बताऊंगा, बट पहले इंग्लिश का समझो। इंग्लिश देखा जाए ना तो इतना टफ नहीं है एफकेट का। एफकेट का पेपर बहुत इजी आता है एज कंपेरिजन टू अदर पेपर्स। अगर मैं बात करूं सीडीएस की बात करूं, ठीक है, सीजीएल वगैरह, ऐसे सीजीएल वगैरह की बात करूं, ठीक है, इनकी बात करूं, तो वहां बहुत अच्छे लेवल की आपकी क्या आती है? इंग्लिश आती है। बट एफकेट की बात करूं मैं तो आपकी ये
अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक करता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग्स है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूं बेटा आपको। पहली चीज, इंग्लिश 3 चीजों में डिवाइड है, सबको पता होगा। सबसे पहला ग्रामर, दूसरा मेरा क्या है बेटा, क्या है, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा क्या है मेरा, आप बोलोगे तीसरा जो है मेरा वोकैब। ये जो तीनों चीज है, इन तीनों पर डिपेंड करता है क्या, मेरा इंग्लिश पूरा 90 नंबर। अब होगा क्या, कई बच्चे होंगे जिनकी ये सही हो गई होगी, ग्रामर सही हो गई होगी, कुछ का कॉम्प्रिहेंशन भी सही हो रहा होगा, बट क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, ध्यान समझना, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें कहां कहां तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर तुम्हारे पैरा जंबल्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम, इनमें प्रॉब्लम आ रही होगी, ईडियम्स में आ रही होगी, और वन वर्ड में आ रही होगी। ठीक है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा, सबका समाधान बताऊंगा, ग्रामर का भी बताऊंगा क्या करना है। ध्यान से समझना बहुत प्यार से कि करना क्या है। अभी सबसे पहले क्या करना है, एक आपको पेपर देना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पेपर देना है। सेक्शनल मॉक आपको किस पे देना है, सेक्शनल मॉक किस पे देना है आपको, टेक्स्ट बुक पे देना है। इंग्लिश का टेस्ट सेक्शनल मॉक मुझ पे मिल जाएगा आपको, या फिर जहां से भी आपने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है अपना, ठीक है, टेस्ट सीरीज, वहां से आपको एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है। अब वहां पे आपको देखना है कि आपके 90 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और उसका पूरा एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज, कि भाई मेरे कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सेक्शनल मॉक दोगे तो टेक्स्ट बुक बिल्कुल खोल के बताता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने किस चीज में सही करें, बिल्कुल खोल के बताएगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मेरी ग्रामर चेक करूंगा, फिर मेरा चेक करूंगा वोकैब चेक करूंगा, फिर मेरा थर्ड चेक करूंगा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह किस में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इन तीनों का समाधान बता रहा हूं, बट यहां तक क्या चीज समझ में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शनल मॉक देना है। जब इस सेक्शनल मॉक को दोगे, ठीक है, तो तुक्के नहीं मारने। पहली चीज तो इस चीज को ध्यान रखना, क्या नहीं करना है, तुक्के नहीं मारने हैं आप लोगों को, कि आप तुक्के मारने लग गए। तुक्के नहीं मारने, जितना मेरे को आता है उतना मेरे को देना है। ठीक है, अब ध्यान रखना करना क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी जब होती है, फॉलो जब कर सकते हैं हम स्ट्रेटेजी को फॉलो, जब अपने सिलेबस कंप्लीट कराओ। तो जब मैं सेक्शनल मॉक दूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैंने सिलेबस किस तरीके से कवर करा हुआ है, और सबको पता होता है कि उसने किस तरीके से सिलेबस कवर करा है, क्या मैंने प्रॉपर सिलेबस कवर करा है। जैसे नरेशंस में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कभी टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, कभी किस में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है अभी तक तरीके से। और अगर तरीके से कवर है तो उसका मतलब उसने जो नोट्स है उसको तरीके से पढ़ा ही नहीं है अभी तक। तो देखो सबसे पहले क्या रूल होता है पढ़ने का, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो पहले क्या होता है, आपको एक टीचर से पढ़ना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, उन नोट्स को बार बार पढ़ना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद जो भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैं नाउन का सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें जो रूल है उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसका बार बार रिविजन करना होता है। ठीक है, जैसे तुमने सेक्शनल मॉक दे लिया, ठीक है, तो तुम्हारी ग्रामर गलत हुई। ठीक है, क्या गलत हुई, ग्रामर। वैसे तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, एक ही बुक रिकमेंड करूंगा जिससे तुम्हारे को सब कुछ पढ़ना है, वो है वॉल्यूम 1 बुक है नीतू सिंह मैम की। ठीक है, ग्रामर की, आपको वो बुक करनी है। कंपटीशन, कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपके कम से कम 75 बच्चे इसी बुक को फॉलो करते हैं, और आपको भी इसी बुक को फॉलो करना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अपने पास बहुत कम दिन है। अब आपके पास ये टाइम नहीं कि आप लिख लिख करके चीजों को पढ़ें और रट लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना, जैसे अगर मैं 4 से 5 घंटे इंग्लिश को पढ़ता हूं एक दिन में, ठीक है, अभी वो टाइम है जब आपको कितना 16 घंटे भी देना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को, तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आपके नाउन, फिर आपका प्रोनाउन, फिर आपका एडजेक्टिव, फिर आपका एडवर्ब, ठीक है, तो मेरा क्या तरीका हो सकता है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे 4 घंटे के अंदर इन सभी के रूल्स प्लस इन सभी के एरर जो उस बुक में दे रखे हैं पीछे, अगर इसके मेरे को 76 एरर दे रखे हैं तो वो हो जाए मेरे सॉल्व, और प्लस इनके रूल्स भी, मतलब इनको मेरे को पढ़ना भी और इनके रूल्स भी हो जाए। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है, मैंने इसको आज पढ़ दिया, फिर मैंने इसको कल पढ़ दिया, 2 दिन में 2 बार इसका रिवीजन कर दिया। फिर इसके आगे के जो 4 चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, फिर उनको मैं सॉल्व करूंगा, वेडनेसडे को सॉल्व करूंगा। जैसे आज मंडे है तो मंडे को अगर मैंने इनको पढ़ दिया तो वेडनेसडे और थर्सडे को मैं क्या करूंगा, इनको पढ़ दूंगा। बाकी के मेरे 4 और 4 इनके रूल्स प्लस इनके एरर को पढ़ दूंगा अगर मेरी ग्रामर में प्रॉब्लम है तो। और एक चीज मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूं, ये चीज गलती मत करना, अगर आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, तो ये गलती मत करना कि आप डेली मॉक देने लग जाओ। ठीक है, अगर डेली मॉक दोगे तो
तो आपका नंबर कभी भी नहीं बढ़ेगा। अभी आप ये जो 2 घंटे मॉक में दोगे उसको भी आपको अपनी पढ़ाई पे लगाना होगा। समझो क्या करना है, अगर आप एक हफ्ता तरीके से पढ़ोगे तब जाकर आपके 20-30 नंबर बढ़ेंगे। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप डेली मॉक दोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, कभी भी नहीं होता। डेली मॉक तब दिए जाते हैं जब आपके नंबर आ रहे हो 200, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक 2-2 3-3 4-4 नंबर बढ़ाने हैं, 200 नंबर आ रहे हो, 190 नंबर आ रहे हो, तब आप डेली मॉक देते हुए अच्छे लगोगे। बट आपके इतने नंबर ही नहीं आ रहे, आपके नंबर आ रहे हैं 100, तो मॉक देते हुए अच्छे नहीं लगोगे आप। ये चीज समझो बेटा, क्या समझना चाहता हूँ, पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो तरीके से, चीजें तो पता हो, तब जाकर के तो नंबर बढ़ेंगे। अगर मेरी ग्रामर में अगर जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं 5 ही सही कर पा रहा हूँ, तो भाई मेरे को ये 5 नंबर कब सही होंगे, जब मैं इनको पढ़ूंगा सबको। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा। एक सेक्शनल मॉक दो, इस तरीके से पढ़ो, फिर एक सेक्शनल मॉक दो। डेली ये जरूर कर सकते हो, सेक्शनल मॉक दे सकते हो, बट ये जब करने की जो तरीका बता रहा हूँ कि नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, एक दिन में पढ़ दिया, 3 से 4 घंटे में इसको पढ़ दिया, फिर इसके अलावा वोकैब पढ़नी है। इसको भी इधर 2 दिन में क्या कर दिया मैंने, जो भी मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 चैप्टर है उनको पढ़ दिया। फिर मेरा जो होगा क्या आपका फ्राइडे और सैटरडे, इस दिन मैंने क्या पढ़ दिया, टेंस पढ़ दिया, 10 के साथ कंडीशनल सेंटेंस पढ़ दिया। अगले दिन जो मैंने पढ़ दिया वॉइस पढ़ दिया और नरेशन पढ़ दिया। ऐसे करके मैंने 6 दिन में पूरी ग्रामर मेरे को कंप्लीट करनी है। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, समझ में आया। इस तरीके से करोगे तो नंबर आपके बढ़ेंगे। ये जो 120 है, यहां से आपको अगर 30 नंबर ही बढ़ाने हैं और आपके 30 नंबर यहीं बढ़ जाएंगे ना, वो तो एक सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ोगे, प्लस साथ में कुछ और भी तो पढ़ रहोगे आप। 4-5 घंटे इसको पढ़ रहोगे, 4-5 घंटे मैथ्स को पढ़ोगे, 2-3 घंटे आपको इसको देने होंगे, रीजनिंग को 2-3 घंटे आपको किसको देने होंगे, जीके जीएस को देने होंगे। तब यहां से आपके 30-40 नंबर बढ़ करके आएंगे एक हफ्ते बाद। बट पेपर में देखा जाए तो 10 दिन ही है। तो वो चीज बताना चाहता हूं कि अभी इस चीज को भी आप फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो क्या करना है, उस चीज को समझना है। सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने नाउन पढ़ा हुआ है, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारे रूल्स को पढ़ लूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि एक रानी मैम की क्लास है, क्या रानी मैम, इस चीज़ को देख लो, रानी मैम है। अगर मेरे रूल्स में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी 10 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको जरूर देख सकते हो, ठीक है। उसको 2x की स्पीड पे जल्दी से जल्दी फिनिश कर दो, तो मतलब 5-6-7 घंटे मान करके चलो, 7 घंटे में मेरे पूरे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो बोलना चाहता हूँ उसको समझो ध्यान से, करना क्या है। अब जैसे मेरा नाउन है, ठीक है, तो इसके जो एरर दे रखे होंगे प्लेन टू पैरामाउंट बुक में, ठीक है, 76-78 इतने होंगे। अगर अभी अपडेटेड होकर के बढ़ गए होंगे तो वो अलग बात है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाहता हूं कि अब मेरे को ये एरर पढ़ने हैं बस, ठीक है। दूसरा, प्रोनाउन उठाया, एक दिन में 3 से 4 चैप्टर को उठाना ही पड़ेगा अगर नंबर इंक्रीज करने हैं तो। प्रोनाउन उठाया, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब उठा लिया, ठीक है, और आर्टिकल उठा लिया, एक दिन में से 5-6 चैप्टर कर सकते हो। तो इनके एरर की प्रैक्टिस करो। ये जो एरर है, ये जो एरर है इस बुक में, मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको ऐसा ही एरर देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, या फिर जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे होंगे उन पे भी आपको ऐसा एरर देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी एरर है कम से कम आपके 2 से 3 बार निकाले हुए होने चाहिए आपके 9 अगस्त से पहले पहले। अब आपको क्या करना है, नाउन उठाया, नाउन के 76 क्वेश्चन करने हैं आपको। जिन जिन रूल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई क्वेश्चन आया, कोई एरर आया, तो उसमें जिस रूल में प्रॉब्लम आई उस रूल को आपको रिवाइज करना है कि अच्छा हाँ ये ऐसे, अच्छा ये ऐसे, समझ में आया। जिस 76 में से होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 आप सही कर रहे हो, 36 आप गलत कर रहे हो। 36 क्या हो गया, आपने गलत भी कर दिए, 36 आपने गलत भी कर दिए, तो आपके ये 36 जो होंगे यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे रूल्स सारे। इन एरर से ही पूरे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, समझ में आया। तो इसको पढ़ने में भी कम टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू पूरा चैप्टर पढ़ने से। तो अपन को अभी टाइम भी बचाना है और स्ट्रेटेजी भी अच्छी फॉलो करनी है। तो प्रोनाउन का एरर उठाया आपने, एडजेक्टिव और एडवर्ब, आर्टिकल, इनके एरर्स की प्रैक्टिस करनी है अपन को, ठीक है। रूल्स पढ़ने जाओगे, चैप्टर पढ़ने जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। अभी क्या करना है अपन को, सिर्फ एरर उठाए और उनकी प्रैक्टिस करिए, जिस रूल में प्रॉब्लम आ रही है उनको रिवाइज करा, डेट सेट। इस तरीके से पूरी इंग्लिश को आपको फोकस करना है। और कोशिश यही करनी है कि अगर जैसे आज 29 है, 29 है ना, आज 29 है, तो आने वाले 31 का महीना ये 2 दिन ये और 9 दिन 8 दिन वो 10 और एक आज का दिन 11 दिन है आपके पास। तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जानी चाहिए तरीके से इन द सेंस पूरी ग्रामर तो कंप्लीट हो जानी चाहिए एक बार के लिए। फिर दूसरी चीज, पूरा टाइम ग्रामर को ही नहीं देना है। यहां पे आप दे सकते हो 3 से 4 घंटे, ठीक है। बाकी के 2 घंटे मतलब मैं आराम से 5 से 6 घंटे इंग्लिश को दे सकता हूं, क्योंकि 90 नंबर की है और मेरे को पता है अगर मेरे 75 नंबर नहीं आए, 75 प्लस नंबर नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है।
तो अगर मैं एवरेज बच्चा हूँ जहाँ पे मेरी मैथ्स भी वीक है, ठीक है, तो मेरे को पता है मैं रट सकता हूँ, तो रट सकता हूँ तो मैं इंग्लिश पे जाऊँगा। सबसे पहला मेरा टारगेट ये रहेगा कि इंग्लिश में यार 90 नंबर, तो 75 या 80 के बीच में नंबर लेकर के आऊँ। लाने वाले 90 में से 90 भी लेते हैं, इतना ईजी पेपर आता है ये। बट मैं आपको नॉर्मल चीज़ें समझा रहा हूँ। अब ध्यान समझना कि वोकैब कैसे पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाओ, इसको ऊपर डालो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है वोकैब, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा वोकैब, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसका अगर देखा जाए ना तो एसएससी की जैसी ही पूछी जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसके अंदर क्या क्या पार्ट हो गए आपके, एंटो, सिनोनियम, ठीक है, ईडियम्स, आपका क्या हो गया, वन वर्ड हो गया, और आपकी क्या हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है। मोस्टली ये क्या है, एसएससी की जैसी ही पूछी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बुक है एमबी पब्लिकेशन, उसमें बहुत वोकैब दे रखी है, और वोकैब में भी क्या दे रखा है, वन वर्ड बहुत सारे दे रखे हैं। अगर मेरे ये वन वर्ड क्लियर है ना, तो अगर मेरे 4 एंटोनियम भी आ रहे हैं ना, तो उनमें से 2 ऐसे एंटोनियम होंगे जो मैं इस वन वर्ड के कारण ही बना दूंगा। समझ में आया? अगर मेरे को वन वर्ड्स तरीके से याद है तो ये सिनोनियम और एंटोनियम बनाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनके अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो 2 को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, और 2 एलिमिनेशन से आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा वन वर्ड को कंप्लीट करना, ईडियम्स को कंप्लीट करना, और स्पेलिंग को थोड़ा बहुत देख लेना। इसके जो भी रूल्स होते हैं कि आई ई वाला रूल होता है, एक ई आई वाला रूल होता है, ये सारे रूल्स एक बार देख लेना। आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी स्पेलिंग टेस्ट की, स्पेलिंग टेस्ट कैसे सही होती है। तो इसको तो गलत मत करना प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, ईडियम्स और वन वर्ड को अभी आपको फोकस करना होगा तरीके से, ठीक है। ये तो आप प्लिंटू पैरामाउंट वाली जो बुक है आपकी, जो ग्रामर की है, उसके वर्ड्स भी पढ़ लोगे, बहुत होगा, इनफ होगा। बट आपको ये वन वर्ड जो है बहुत तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई, ये चीजें हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है, इनको पढ़ना कैसे है। मैंने क्या करा, वन वर्ड उठाया, वन वर्ड, ठीक है। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, ध्यान समझना। इसको मैं बांटूंगा 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, और 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में मैं लमसम कितने वन वर्ड पढ़ सकता हूं, कितने पढ़ सकता हूं। पढ़ना है, पढ़ना, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है। 30 मिनट में तो अप्रोक्स में 70 to 80 तो पढ़ ही दूंगा आराम से। मैं तो बहुत मिनिमम बता रहा हूं, अगर मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 100 तो पढ़ ही दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मेरे को टारगेट करने तरीके से। अगर जैसे तुम एमबी पब्लिकेशन उठाते हो अभी, बहुत उसमें बहुत वन वर्ड्स है। अगर वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रामर का मैंने बता दिया। अगर वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है, या फिर जो प्रीवियस ईयर है उसको भी तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज जो है एफकेट के, उसको भी तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, 70 से 80 या 100 मान के चलो, तुम 100 पढ़ दोगे आराम से यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने ये 100 यहाँ 30 मिनट पढ़ दिए, ठीक है। फिर क्या होगा, ये मैंने शुरुआत में सुबह ग्रामर से पहले पढ़ दिए, फिर मैंने 2 चैप्टर पढ़ दिए, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद दोबारा इन 100 को यहाँ पढ़ दिया, ठीक है। फिर मैंने 2 चैप्टर पढ़े, और उन दोनों चैप्टर के बाद दोबारा इन 100 को मैंने यहाँ पढ़ दिया, और तीसरी बार जब मैं सोऊंगा उससे पहले मैंने इनको पढ़ दिया। ये तुम 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो, तुम्हारे माइंड की श्रद्धा के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो, तुम्हारे माइंड की औकात के अनुसार तुम कर सकते हो कि तुम्हारा माइंड किस तरीके का है, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम वोकैब को पढ़ोगे तो ये 100 वर्ड जो होंगे ना, एक ही दिन में तुम्हें 100 में से कम 70 से 80 वर्ड्स का मतलब पता होगा कि यार ये जब तुम्हारे सामने पेपर में आएगा तो एलिमिनेट करोगे। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। मैंने आज तक पूरी वोकैब को इस तरीके से पढ़ा है, मैंने पूरी वोकैब को इस तरीके से पढ़ा है। जैसे मैं अगर ईडियम पढ़ रहा हूँ तो मैंने क्या करा, टारगेट बनाया। जैसे आज मैं ईडियम पढ़ूंगा तो ए बी सी डी और ई और एफ, इन पे स्टार्ट होने वाले ईडियम्स जो है उनको पढ़ूंगा आज मैं, ठीक है। तो कम से कम ये जो हो जाते थे मेरे 250 के लमसम हो जाते थे ईडियम्स। तो मैं 1 घंटा पूरा देता था, पहले 250 पढ़ दिया एक बार में, फिर मैंने 3 से 4 घंटे बाद दोबारा इनको उठाया, दोबारा पढ़ दिया यहाँ पे, और रात को सोने से पहले एक बार और पढ़ दिया 250 को यहाँ पे। तो ऐसे करके मेरे को पूरी वोकैब मैंने याद करी है। दोबारा समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज तक तुमने हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या फिर कोई भी ग्रंथ को क्या करा है, याद नहीं करा है तुमने, बस उसको पढ़ा है और पढ़ते 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 वो चीज़ें याद हो जाती है। उस तरीके से हमें वोकैब को ट्रीट करना होता है, क्या बोलते हैं, जीके को ट्रीट करना होता है, और ग्रामर्स के रूल्स को ट्रीट करना होता है। हमें बार बार पढ़ना है उसको बेटा, रिवाइज पे रिवाइज करना होता है। तो तुम्हें पहले टारगेट बनाना होगा कि वोकैब को भी तुम लिमिटेड रखो, क्योंकि 10 दिन है। तो टारगेट पहले ये करो, सबसे पहला टारगेट कि पीवाईक्यूज मैंने पढ़ रही हो तरीके से, मेरे को याद हो, समझ में आया। अगर ये याद है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन बुक उठाओ, उसके वन वर्ड्स पे चले जाओ, सिर्फ वन वर्ड्स पढ़ लो, बहुत होगा। आराम से सिनोनिम एंटोनिम बना लोगे, उसी में से कुछ ना कुछ वर्ड उठ करके आएगा आपका सिनोनिम एंटोनिम में, और आराम से बना लोगे। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको रटना नहीं है, लिख लिख के याद नहीं करना है, आपको पढ़ना है, बस बार 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 पढ़ना है।
वो कैब को। जैसे अगर मेरे ईडियम्स पढ़ रहा हूँ, मैंने अगर टारगेट करा है कि मैं ए से लेकर डी तक पढ़ूंगा, अगर ये मेरे कितने हैं 200 भी हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार सुबह, एक बार दिन में, एक बार शाम को दवाई की तरह इनको पढ़ूंगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, वन वर्ड पढ़ूंगा, ऐसे ही मैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ूंगा, ऐसे ही मैं सब कुछ पढ़ूंगा। समझ में आई पहली चीज़। अब देखो प्रॉब्लम किसी किसी को क्लोज टेस्ट में भी आती होगी, तो बेटा सबसे पहले जा करके ये देखो क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रीपोजिशंस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर उसमें वोकैब नहीं रख पा रहे तुम, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो होते हैं, तो उसमें कोई अच्छा वोकैब का वर्ड आ गया, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो पहले। या फिर पहले ये देखो कि तुम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। इसका भी सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ा जाता है, फिर ऑप्शंस पढ़े जाते हैं, ऑप्शंस के बाद दोबारा से एक बार क्लोज टेस्ट को दिया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तब इसके 5 में से 5 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो पहले वो चीज़ देखो, एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आराम से, गोपाल वर्मा सर ने पढ़ा रखा होगा, रानी मैम ने पढ़ा रखे होंगे क्लोज टेस्ट, तो उनका तरीका देखो कि यार ये किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपने क्लोज टेस्ट को, तो फिर उस तरीके से तुम कोशिश करो कि तुम भी सॉल्व कर पाओ। अगर मेरा क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करो कि यार मैं 10 दिन है मेरे पास, 10 दिन में अगर एक दिन में 5 क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करता हूं तो 10 दिन में मेरे कितने होने चाहिए, 50 तो सॉल्व करके जाऊं कम से कम। एक सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, वहां से सॉल्व हो रहा होगा, तो इस पर प्रैक्टिस करूँ अच्छे तरीके से। फिर आपका हो गया पैरा जंबल, जिसमें आपको अरेंज करना होता है PQRS, इस तरीके से इसको अरेंज करना होता है। ये दोबारा आगे देखो, मक्खी भगाई थी इसको, क्या बोल रहा हूँ। अब मेरे को PQRS करना होता है। अब इसमें भी देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपका ऑप्शन ये दे दिया PQRS में A B C और ये D, 4 ही ऑप्शन है, बैंकिंग की तरह 5 ऑप्शन तो है नहीं। अब एक स्टार्ट कर दिया तुम्हारा QRSP, एक तुम्हारा क्या स्टार्ट कर दिया RPSQ, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले इसमें भी तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, इसकी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। सबसे पहले ये देखो कि तुमको वो पता है कि नहीं पता है, या फिर तुम पूरे सब कुछ रीड करे जा रहे हो। बेटा टाइम भी तो बचाना है अपन को, मैथ्स के लिए भी टाइम बचाना है, रीजनिंग के लिए भी टाइम बचाना है। ये जो चीज़ है इसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, 3 मिनट लगाते हैं, बट ये चीज़ भी ऐसी कि ऑप्शन से भी तुम एलिमिनेट कर सकते हो। तो एक बार इसका भी रूल देखो, ठीक है, वीडियो देखो, इसका रूल देखो कि भाई इसका रूल क्या है, कोई टीचर जो है इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो उस चीज़ पे फोकस करो। तो फिर उसको उस तरीके से सॉल्व करना चालू करोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। मैंने सब कुछ बताया कि ग्रामर किस तरीके से करनी है, और कोशिश करो कि 20 मिनट जब तुम फ्रेश हो रहे हो, ठीक है, फ्रेश हो रहे हो, या फिर कोई ऐसा टाइम जब तुम क्या कर रहे हो, सपोज करो खाना खा रहे हो तो पेपर लेकर के बैठ जाओ, न्यूज़पेपर लेकर के तुम रीड कर रहे हो। अभी प्रेजेंट टाइम पे तुम्हारा हर 1 मिनट कीमती होगा, हर 1 सेकंड तुम्हारा कीमती है। तरीके से पढ़ाई करोगे तभी पेपर निकलेगा। अगर जिसके 100 नंबर आ रहे हैं और वो हवा में है कि वो पेपर क्लियर कर देगा, बेटा नहीं होगा पेपर क्लियर। और जो है मेरा भाई जिसके 170 नंबर आ रहे हैं, उसको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, तरीके से पढ़ाई करोगे तो 220 प्लस नंबर भी ले आओगे इस पेपर में। और जो तरीका बताया इंग्लिश पढ़ने का, वन ऑफ द बेस्ट वे है इसको पढ़ने का। इससे अच्छा तरीका तुम्हारे को मेरे को लगता नहीं कोई बता सकता है कि भाई ये कर ले वो कर ले। मैंने ग्रामर के लिए तुम्हारे को एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। मैंने जो बुक बताई है वो क्या है, प्लेन टू पैरामाउंट बुक बताई है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, वोकैब जो पढ़नी है वो सिनोनिम एंटोनिम तो इससे ही पढ़नी है, प्लेन टू पैरामाउंट से। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो वन वर्ड आपको कहाँ से पढ़ना है, एमबी पब्लिकेशन के पढ़ना है, क्योंकि वन वर्ड जो है उसी से मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा स्पेलिंग के लिए मैंने तुम्हारे को ये बताया कि स्पेलिंग की कोई ना कोई वीडियो देखो, 10, 15, 20 मिनट का इतना ही स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, वो तुम्हें बता देगा एक टीचर आकर के, भाई ये स्पेलिंग इस तरीके से सही होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स प्रीवियस ईयर को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर को मत छोड़ देना। स्पेलिंग्स में भी प्रीवियस ईयर को सबसे पहले सॉल्व क्या करनी है, प्रीवियस ईयर, और इनको तो लिख कर ही सॉल्व करना पड़ेगा। चौथी चीज़ तुम्हारी जो है वो कैब में वो क्या है, ईडियम्स है। ईडियम्स का मैंने तुम्हें बताया कि सेलेक्टेड ईडियम्स पढ़ो, या फिर क्या कर सकते हो कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी 10 दिन है अपने पास, तो सेलेक्टेड सिर्फ जो मेरा प्रीवियस ईयर है उसको तो मैं कंप्लीट कर लूँ। और अगर तुम 75 नंबर पे हो, या फिर तुम्हारे कितने नंबर पे हो, 70 नंबर पे हो, और तुमने सब में 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है बहुत अच्छा स्टूडेंट, ठीक है, जिसे अपन इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। एक होता है मॉडरेट स्टूडेंट, और एक होता है वीक स्टूडेंट। मॉडरेट और एक होता है वीक स्टूडेंट, ठीक है, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो जो मेरा भाई इंटेलिजेंट है, मेरे को पता ही अभी स्कोर कर रहा होगा आराम से 170 प्लस, हो सकता है 200 प्लस भी स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। और दूसरा जो मॉडरेट है वो क्या कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, 125 से लेकर 150 के बीच में कर रहा होगा, कट ऑफ के इर्द गिर्द होगा वो। और जो मेरा भाई ये है वीक वाला, ये स्कोर कर रहा होगा 100 नंबर, 90 नंबर और 120 नंबर, हाईएस्ट इसके इतने रह रहे होंगे। तो इन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ बताया कि ये जो अगर इंटेलिजेंट बच्चा है इसको क्या करना है,
अब भाई अगर मेरे 75 नंबर आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं 90 नंबर तक पहुंचूं, तो मैं क्या करूंगा, एमबी पब्लिकेशन की क्या उठा लूंगा, एक बार के लिए वोकैब उठा लूंगा और उस वोकैब को मैं बार बार पढ़ दूंगा। ठीक है, अगर मेरी वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है तो किसका, इंटेलिजेंट बच्चे को। बट अगर उसको किस में प्रॉब्लम हो रही है, ग्रामर में, तो ग्रामर के लिए उसको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उठानी है, उसके एरर को सॉल्व करना है, खत्म, डेट्स इट। और स्पेलिंग और क्लॉज टेस्ट का मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, और जो बिल्कुल ही वीक बच्चा है, जिसके पास बहुत ही कम समय है और वो पेपर क्लियर करना चाहता है, तो मैंने उसको बताया कि ग्रामर के लिए तुम क्या कर सकते हो बेटा, रानी मैम की जो 10 घंटे की वीडियो है, 60 रूल्स बाय रानी मैम, ये डालोगे, इसको सर्च करोगे, इसको देखो। ठीक है, और फिर क्या करो, वापस इस पे आओ और क्या करना है, एरर को सॉल्व करो, दबा करके मेहनत करो इंग्लिश पे, तब जा करके बेटा तुम्हारे 75 प्लस नंबर आएंगे। समझ में आया? और 75 प्लस नंबर लेकर के आओगे तब जा करके 200 नंबर तक पहुंच पाओगे। फिर वोकैब का मैंने तुम्हें बता ही दिया, ग्रामर का बता ही दिया, क्लोज टेस्ट का मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तरीके से पढ़ाई करो, तब जाकर के तुम चीज़ों में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये एफकेट की प्रॉपर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई मैंने। ठीक है, आने वाले 10 दिन में मैं तुम्हें ये बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो वीक स्टूडेंट है उसको क्या करना है, जो ठीक है मॉडरेट है उसको क्या करना है, और जो इंटेलिजेंट है उसको क्या करना है। इंटेलिजेंट को देखना है, वीक को भी देखना है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, और मॉडरेट स्टूडेंट को भी देखना है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। और फिर जो मैंने तरीका बताया, अगर ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रामर को एक बार मेरे को तरीके से पढ़ना है, तो वो मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान समझना, जो मेरा सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा। देखो तुम भी ये गलती मत करना कि तुम रोज ही मॉक दे रहे हो। ठीक है बेटा, ये गलती मत करना। अगर आपके 170 नंबर आ रहे हैं ना, अपने आपको शहंशाह मत समझने लग जाना। जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझो। 220 नंबर तक कैसे पहुँचोगे, उसमें मैथ्स में भी इंक्रीज करना है, रीजनिंग में भी नंबर इंक्रीज करना है, इंग्लिश में भी नंबर इंक्रीज करना है। अभी इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ये बताना चाहता हूँ, तुम पहले देखो सेक्शनल मॉक देकर के आज कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस पार्ट में आ रही है, तो सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ना है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन तक कोई फुल मॉक मत देना। ठीक है, सेक्शनल मॉक मैथ्स का देना, उसमें देखना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किन चैप्टर्स में आ रही है, तो उन चैप्टर को 2-3 दिन पढ़ना आराम से। मतलब अभी आज अगर मंडे है तो मैं मेरा मॉक टेस्ट कब दूंगा, थर्सडे को दूंगा फुल मॉक टेस्ट, और 3 दिन में आराम से तुम क्या बोलते हैं 170 नंबर है ना, तो 200 नंबर तक तो आराम से पहुंच जाओगे। मतलब 10 क्वेश्चन तुम आराम से सही कर सकते हो। अगर तुम चाहो तरीके से मेहनत करो, 16-17 घंटे की मेहनत करो, तो आराम से तुम 170 से 200 नंबर तक पहुंच सकते हो। तो ये थी स्ट्रेटेजी की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जितने भी तुम्हारे भाई है बहन है, कहीं के भी हों वो, ठीक है, अगर वो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी रहते हो ऑल ओवर इंडिया में, भाई लाइव क्लासेस लूँगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा, और ये मेरी गारंटी। पेड में भी तुम्हारे को इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा, मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेड में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया होगा जिस तरीके से तुम्हारे को लाइव में पढ़ा दूंगा। अगर मैंने परसेंटेज लेकर के आऊँगा तो इसके कितने होंगे क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारे टाइप और प्लस एक लेवल अप पढ़ा करके छोड़ दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इतने क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। जितने भी चैप्टर बनते हैं तुम्हारे 7, 8, 9 चैप्टर जो बनते हैं एफकेट के, उनको इसी तरीके से मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, और लाइव ही सॉल्व करवाएंगे अपन। मतलब मेरा टारगेट ये है कि 20 में से 20 क्वेश्चन तुम्हें अटैम्प्ट करवाना, और ये तुम अटैम्प्ट करके आओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब मेरे लाइव सेशन लोगे। और उस लाइव सेशन को जहाँ जहाँ तुम फैला सकते हो फैलाना। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस अपन चालू करेंगे, तो उसमें अपन सब कुछ कवर करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगाओ, और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रेटेजी किस चीज़ की चाहिए, मैथ्स की चाहिए, जीएस की चाहिए, या फिर रीजनिंग की चाहिए, जिस भी चीज़ की चाहिए वो कमेंट करना। आपको बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैथ्स को किस तरीके से फॉलो करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, मेरे को सब कुछ पता है मैथ्स में, रीजनिंग में मेरे को पता है कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, और जीके में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।